सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग बना नहीं पाया था। आज है सैटरडे है आज और ऑफ है। कल भी वीकेंड पे हमें तो वीकेंड पे ऑफ ही होता है। तो काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग बनाए। मैंने सोचा चलो आज बनाता हूँ। किस चीज़ पे बनाने वाला हूँ, मुझे अप्रोक्स यहाँ पे 2.5 ईयर्स हो गए हैं। 3 साल होने वाले हैं, अगस्त में हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। कनाडा आने से पहले लाइफ मतलब यहाँ के लिए क्या एक्सपेक्ट किया था और यहाँ पे रियलिटी क्या है, 3 साल में कैसे बीते यहाँ पे, तो ये सब शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। तो अभी आफ्टरनून का टाइम है, काफ़ी अच्छा धूप निकला हुआ है। मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। धूप यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है देखने को। तो आते हैं मेन टॉपिक पे। तो मैं यहाँ पे 2019 में आया था एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। स्टडी परमिट पे 2 साल का था, 2 साल का कोर्स था। वायरलेस नेटवर्किंग, लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा। अगस्त में आया था मैं। तो जब वीज़ा आया था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वैसे सभी होते हैं जब हम कहीं नए जगह जाने वाले होते हैं, नए प्लेस पे नए लोगों को मिलने, तो थोड़ा खुशी होता है। ऐसा नहीं था कि मैं घर छोड़ने के वजह से दुख था, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत होता है लेकिन उतना नहीं। एक नए जगह पे जाने का हमेशा ही एक्साइटमेंट रहता है, तो वही था। और यहाँ पे आने के बाद तो स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। आपका कोई भी रिलेटिव हो, सिबलिंग हो, फ़र्क नहीं पड़ता, आपको खुद ही करना पड़ता है सब कुछ यहाँ पे। कॉलेज के फ़ीस से लेकर रूम का रेंट से ग्रोसरी तक इवन आपको खुद ही देना पड़ता है। तो हाँ जी, तो 19 में आया। उसके बाद 2 साल का कोर्स जैसे तैसे ख़त्म हुआ। उसके बाद वर्क परमिट के आने के बाद फिर सभी को मतलब वही नौकरी की जॉब चाहिए होती है हमें यहाँ पे PR की फ़ाइल अप्लाई करने के लिए। तो इस बीच में काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। आप फैमिली से दूर होते हो, एक तो मतलब एक अकेलापन लगता है। और लाइफ है यहाँ पे नहीं भी है, जिनके लिए है। तो पहले 2 साल आपके कैसे निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कॉलेज में ऐसे ही चलता है। आपका असाइनमेंट, क्लासेस, फिर जॉब पे जाना, पार्ट टाइम जॉब, ये सब बिल्कुल अपने लिए टाइम भी नहीं मिलता। खाना बनाना होता है आके फिर। तो 2 साल आपके इजीली बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। फ्रेंड्स होते हैं, आप सोशलाइज होते हो। तो इस सब में आपको घर की नहीं याद आती, अपने हॉबीज़ से इंडिया की याद नहीं आती। लेकिन अगर आप अकेले रहते हो इस टाइम प्राइवेट रूम में, आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, या आपके आसपास कोई रूममेट नहीं है, तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। बहुत सी चीज़ें तब आप फील करते हो, काफ़ी चीज़ें मतलब जो लाइफ में आपने फील ना किया हो। अकेले रहने का दिक्कत यही है। अगर आपके साथ कुछ होता है पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, किसी चीज़ में भी, तो अकेले रहने का एक डाउन साइड ये है कि डिप्रेशन, बहुत एनजाइटी, ये सब चीज़ें बहुत इजीली आ जाती हैं। ओवर थिंकिंग होने लग पड़ता है। तो मैं यहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप यहाँ पे आते भी हो ना, तो चाहे आप स्टडी वीज़ा पे हो, वर्क परमिट पे हो, आप ट्राई करो आपके साथ एक रूममेट हो, एक एटलीस्ट होना चाहिए, ताकि आपका मन लगा रहता है वहाँ पे। आप किसी के साथ रहते हो तो खाना बनाने में या बात करने में, तो बाकी आपके लाइफ में जो भी होता है वो इतना फील नहीं होता। तो 2 साल जैसे तैसे निकल गए। उसके बाद वर्क परमिट है, अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। 3 साल हो जाएंगे। बहुत कुछ सीखा इन 3 सालों में। और कनाडा छोड़ना भी है, ये भी एक ट्रुथ है। पसंद नहीं आया यहाँ पे मुझे, और पसंद नहीं आया दूसरी चीज़ फैमिली है। फैमिली से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। इंडिया में होते थे तो पैसा ही है सब कुछ, ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ आने के बाद हम पैसा इतना देख चुके होते हैं ना कि मन अक जाता है वो। उसके बाद तो हाँ, फैमिली तो फिर चाहे आप इंडिया में हो ना, थोड़े से भी पैसे कम कमाओ ज़्यादा कमाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। आप एटलीस्ट अपने फैमिली के साथ हो, फैमिली खुश है, आप खुश रहोगे। तो क्या है ना कि आप जब इंडिया में होते हो ना, आप कहीं से भी आओ, इंडिया में कहीं पे भी हो या सेम स्टेट में हो, आप अपनी फैमिली के साथ हो ना, जब आप घर पे आते हो शाम को, तो एटलीस्ट आपको एक वो फैमिली वाला इन्वायरमेंट मिलता है कि घर पे
फैमिली के मेम्बर्स होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। आप सुबह जॉब पे जाते हो, कॉलेज जाते हो, शाम को जॉब पे जाते हो, कॉलेज जाते हो, खाना बनाने में, ट्रैवलिंग में टाइम निकल जाता है, आने जाने में टाइम निकल जाता है, खुद के लिए इतना टाइम नहीं बचता। तो सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर मतलब आप अपनी लाइफ को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाए हो, चाहे आप लाख मतलब कितना भी कमा लो, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि यहाँ पे 1 करोड़ पर मंथ कमाते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन उनको फिर भी यहाँ सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैंने FB पे पोस्ट देखा था, एक फैमिली है, कपल है, तो उनका एक बच्चा है, उन्होंने पोस्ट किया था $175K में, $1,75,000 में उनकी इनकम है दोनों की मिला के। और लेकिन फिर भी वो यहाँ पे चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उनको अपने बच्चे का फ्यूचर का टेंशन है कि यहाँ पे हाउसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, प्रॉपर्टी बहुत महंगा है। महंगा नहीं है, बात है सेटिस्फेक्शन की। आपकी इनकम कितनी भी हो, कितनी भी ज़्यादा हो ना, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद क्या चीज़ आता है कि यहाँ पे ना, जैसे हम अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो चलो ठीक है, वो मतलब 19, 20, 21 ईयर्स की एज में आते हैं, फिर स्ट्रगल करते हैं, 5-6 साल सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो PR डायरेक्टली इंडिया से PR होके आते हैं, जो परमानेंट रेजिडेंट होके आते हैं यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑब्वियस सी बात है, उनको मतलब स्ट्रगल वो वाला फेज़ नहीं देखना पड़ता है जो कि स्टूडेंट को देखना पड़ता है, लेकिन जो स्टूडेंट वाला फेज़ होता है ना, बहुत बेस्ट होता है। क्या है कि जिनको 5 साल 10 साल का बैक होम में एक्सपीरियंस है इंडिया में, तो यहाँ पे आने का दिक्कत ये होता है कि कॉलेज तो इनका यहाँ एकेडमिक कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। तो किसी भी फील्ड में IT को छोड़ के कोई भी, मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिनके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। किसी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में हेड थे, नेपाल में, इंडिया में, कहीं पे भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पे आके वो मेरे साथ अमेज़ॉन में वेयर हाउस में जॉब करते थे। अभी पता नहीं कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं, लेकिन ये चीज़ें हैं। अगर जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए थोड़ा ईजी रहता है, स्ट्रगल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। लेकिन अगर आप वहाँ से 5 साल का एक्सपीरियंस, आपकी 50, 60, 70,000 वाली जॉब है इंडिया में, उसको यहाँ पे छोड़ के आते हो ना उस कनाडा में, तो वो वर्थ इट नहीं है। एक तो यहाँ पे आपके जो बच्चे होंगे ना, वो बहुत सी चीज़ों से मतलब कट जाएंगे। उनको अपने दादा दादी का नहीं पता होगा, नाना नानी का नहीं पता होगा, ये रिलेशंस क्या होते हैं बिल्कुल भी नहीं पता होगा। यहाँ के इन्वायरमेंट में वो एकदम से मिल जाएंगे, मतलब इंडियन कल्चर क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ये सब नहीं पता लगेगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो जैसे एक तो यहाँ पे सोशलाइज बहुत कम होते हैं लोग। आप जिस घर में हो उसके साथ वाले पड़ोस वाले में कौन रहता है, क्या है, उसका नाम क्या है, आपको कुछ पता तक नहीं लगता। तो यहाँ पे ना एक होता है बच्चे की डेवलपमेंट। तो बच्चे जब तक बच्चों से नहीं ना मिलते, जब तक उनके आसपास लोग ना हो, तब तक वो डेवलप नहीं हो पाती अच्छे से, उनका बोलचाल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ें यहाँ पे है। इंडिया में मैंने देखा 1-1 साल के बच्चे बोलने लग पड़ते हैं, 1.5 साल के बच्चे बोलने लग पड़ते हैं। यही सब चीज़ें हैं। मैंने भी सोचा है कि हाँ, अभी जब तक वर्क परमिट है मैं रहूँगा यहाँ पे। PR का मैंने अप्लाई करने का इतना टेंशन नहीं लिया हुआ है। इंडिया में चाहे थोड़ा कमाऊँ ज़्यादा कमाऊँ फ़र्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, फैमिली को देखूँगा। पैसे आप जितने मर्ज़ी कमा लोगे, आप खुश नहीं होना, आपकी फैमिली खुश नहीं है तो वो फिर किसी काम का नहीं है। हाँ जी, तो मैम मोटिव यहाँ पे आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये आप यहाँ पे आओ, एक अच्छा एक डिफरेंट सा यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप हो, नहीं आता है तो आप ऑब्वियस बात है एक्सपीरियंस लेके इंडिया जाओगे, बेनिफिट ही होगा। और हाँ, यही है कि मुझ जैसे लोगों के लिए ये कनाडा बिल्कुल भी नहीं है, जो थोड़े से फैमिली से कनेक्टेड है, थोड़े से इमोशनल हैं, थोड़े से फैमिली की वैल्यूज़ को थोड़ा समझते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने यहाँ मम्मी पापा को बुला लोगे, उससे ज़्यादा क्या कुछ भी नहीं ना। जो आपके आसपास लोग हैं, आपके आसपास का जो समाज है, वो नहीं आ सकता यहाँ पे। इंडियंस है यहाँ पे काफ़ी, लेकिन वो इंडिया वाला इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो पाता। ब्रैम्पटन में
सिर्फ पंजाबी ही है वहाँ पे, लेकिन सिर्फ वहाँ पे भी ऐसा है कि आप साथ वाले घर में कौन है कौन नहीं कुछ भी पता नहीं होता वहाँ पे। और उसके साथ एक और चीज़ है ना कि हम जब किसी कंट्री में होते हैं ना, कोई भी मतलब किसी फॉरेन कंट्री में चला जाए तो इंडिया में जो लोग होते हैं रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी मतलब उस चीज़ को एकदम हुआ बना देते हैं कि बाहर चले गए हैं तो नोट छापेंगे ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब जिनकी फैमिली कहीं पे भी है किसी भी कंट्री में, उनको उनका पता होता है किस सिचुएशन में है किस में नहीं, चाहे दुबई हो कहीं पे भी हो। जो किसी दूसरे कंट्री में जाके स्ट्रगल करते हैं ना, सिर्फ उनको उनकी फैमिली को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। बाकियों को बस यही लगता है लड़का बाहर है पैसे कमाता होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं है। इवन कि मुझे 3 साल हो गए, मेरा बैंक अकाउंट एकदम खाली पड़ा है। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे आते ही आप कुछ ले लोगे, लाइफ एकदम से अच्छे से सेटल हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल टाइम लगता है। गाड़ी यहाँ पे रखना बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर आपके पास गाड़ी है तो पैसे सेव नहीं होंगे, अगर गाड़ी नहीं है तो आपके पास टाइम नहीं सेव होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हमेशा एक कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें अपनी लाइफ में। और हाँ, यही है कि आप यहाँ पे अगर आना चाहते हो तो आओ, ऑब्वियस बात है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आओ। यहाँ पे आने के बाद आपको लाइफ क्या होता है वो पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए सबके साथ ही ऐसा होता है। मैंने बहुत से लोग जो जल्दी सेटल हो जाते हैं या जिनको कंट्री ये पसंद आ जाता है, यहाँ का कल्चर पसंद आ जाता है, तो और मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया छोड़ो, मैंने जो मैं कलीग्स हैं मैंने उनसे भी बात किया है कि हाँ उनको कंट्री पसंद तो नहीं है, लेकिन फिर उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उनके कंट्री में भी सेम ऐसा ही है। अपने इंडिया में चलो कुछ बोल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे अप्रोक्स आप जिनसे भी बात करोगे ना 90% लोग यही बोलेंगे कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे बस मजबूरी में रहना पड़ता है। तो ऑब्वियस से बात है, यहाँ सभी पैसे कमाने के लिए आते हैं अपनी फैमिली को छोड़ के। तो ये 3 साल कैसे गए हैं पता नहीं चला, पता चला लास्ट का 1 साल। तो जब मैं कॉलेज जाता था तो सुबह 5 बजे 5 to 9 जॉब होता था, पार्ट टाइम जॉब 20 आवर्स ही कर सकते हैं हम यहाँ पे। 5 से 9 सुबह को जॉब होता था, उसके बाद क्लासेस होती थी, 3 दिन क्लासेस होती थी, लेकिन जॉब पार्ट टाइम जॉब थी वो 5 दिन होती थी। तो और ये 7 दिन, वीक के 7 दिन ऑक्यूपाइड होते थे, मतलब खुद के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता था। संडे सिर्फ बचता था, उसमें भी मतलब जो घर का बाकी काम होता था वही करना होता था, और भी टाइम नहीं मिलता था। वो 2 साल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इसके बाद आता है वर्क परमिट। वर्क परमिट पे एक ही चीज़ होता है बस, जॉब जॉब जॉब। जॉब के अलावा फिर जॉब के लिए जाओ, जॉब के लिए आओ, उसके बाद खाना बनाओ, सो जाओ, यही सब चलता रहता है। फैमिली से भी बात करने का मन नहीं करता, मतलब अब मैंने देखा ये चीज़ फेस किया है। और अपने फ्रेंड्स से भी पूछता हूँ जो मैं इंडिया से यहाँ पे है ना, वो सेम चीज़ बोलते हैं कि हम लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, मतलब यहाँ की लाइफस्टाइल से इतना हैक्टिक है कि घर पे बात करने का मन नहीं करता, कि मतलब आप एकदम से मेंटली थक जाते हो, ठीक है। फिजिकली तो आप थकोगे ही, इतना मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, उसके बाद आप मेंटली इतना थक जाते हो ना कि, और ऊपर से टाइमिंग का डिफरेंस आ जाता है। हम यहाँ दिन में होते हैं तो बात करने का मन हो सकता है, लेकिन फिर वहाँ आयात होता है। अब जब हम सोने का टाइम होता है 9-10 बज जाते हैं, इतना थक चुके होते हैं ना कि ऐसा लगता है बस बेड पे गए और नींद आ गई। लेकिन तब वहाँ पे दिन होगा तो फिर वही चीज़ें आ जाती है कि बात करने का मन नहीं करता और वो मूड नहीं बन पाता। तब अभी पसीना आया होगा क्योंकि मैंने विंडो बंद कर लिया है। वो काफ़ी अच्छा टेम्परेचर है, 26 डिग्री। काफ़ी टाइम बाद, मतलब 8 महीने हो चले मैंने धूप देखे। और इसीलिए यहाँ पे पता क्या है कल्चर है ना, जो अगर आपका ऑफिस है ना तो लंच के लिए और कंपनी के बाहर मतलब आउटसाइड में इन लोगों ने टेबल्स लगा दिए होते हैं ताकि लोग धूप में बैठ के खाना खा सकें। यहाँ का कल्चर ऐसा है, लेकिन इंडिया में वहाँ में एसी में बैठ के खाते हैं। यहाँ पे भी है लेकिन ऑप्शंस हैं। हाँ जी, तो अभी 3:30 हो चुका है और मैं भी जिम जाने वाला हूँ। काफ़ी टाइम है अपने पास, तो आधा 1 घंटा मैं आजकल जिम में थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ। एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो 2-3 जब से यहाँ से आया हूँ मतलब इनएक्टिव सा हूँ, इतना कोई स्पोर्ट्स
ना जिम जा पाते हैं ठंड की वजह से। तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुका है तो मैंने थोड़ा एक्टिव रहना स्टार्ट कर दिया है। तो सीधे चलते हैं, उसके बाद ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव सा लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो मिलते हैं।